मतलब अपने हार का ठिकरा आप दूसरों को फोड़ेंगे कब तक। बसपा को तोड़ने के लिए तमाम तरीकों की साजिश रची है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने का, हेलीकॉप्टर से घूमने का पैसा कहीं ना कहीं से फंडिंग। पार्टी को खत्म करो, अगर ये पार्टी खत्म नहीं हुई तो हम लोग। रावण जी भी तो बसपा के विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं। कहा है, हालांकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा तो है चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ। आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप मीडिया के बंधु हैं, आप अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाहते। ब्रिजेश पाठक किस पार्टी के नेता थे? लेकिन जब हारेंगे तो कोसेंगे। नहीं, हम कहा बहन जी ने नाम लिया। चुनाव बीता है, उपचुनाव में बसपा की ये हालत रही कि 7 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। पहली बार उनका फैसला आया कि हम लोग जो है उपचुनाव में उतरेंगे, लेकिन अब बहन कुमारी मायावती जी का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि अब जो है कभी भी वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगी और जो है इस उपचुनाव में उनको धोखा दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो है एक स्टेटमेंट आ गया है बहन जी का, क्या कहेंगे उस पर? बहन जी की बात सराखों पे, और बहन जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि बसपा को तोड़ने के लिए तमाम तरीकों की साजिश रची जा रही है। और वो साजिशकर्ता में कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी में उन्हीं के समाज को दूसरी पार्टियां बना के खड़ा कर दे रही हैं और उनके पीछे फंडिंग कर रही हैं। आप देख लीजिए, जो बसपा से हट के जो बसपा दलितों की जो पार्टियां बनी हुई हैं, उनके जो मुखिया हैं उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तमाम लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने का, हेलीकॉप्टर से घूमने का पैसा कहीं ना कहीं से फंडिंग हो ही रहा है ना। और 2007 से 2012 की जब सरकार थी हमारी, उस सरकार को देखने के बाद तमाम बड़ी पार्टियां ये लग गई कि ये पार्टी को ख़त्म करो, अगर ये पार्टी ख़त्म नहीं हुई तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। कौन से लोग हैं जो ख़त्म कर रहे हैं? तमाम है, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है। नहीं, अभी आपने कहा कि बहुजन समाज का वोट वो ले रही है, वो पार्टी बहुजन समाज से ही निकल के गई है। तो एक ही पार्टी तो है जो चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया है। वो जो है लाख कोशिशों के बावजूद भी एक सीट उन्होंने जीत भी लिया। चंद्रशेखर रावण जी की आप बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण जी भी तो बसपा के विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं ना। अगर चंद्रशेखर जैसे भीम, चंद्रशेखर रावण पार्टी नहीं थे। तो बहन जी का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने बार बार ये कहा है, हालांकि नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा तो है चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ। आपको क्या लगता है? भाई, आप दूसरों के जब कहने पे चलेंगे, प्रियंका गांधी आपके टच में रहेंगी, आप लगातार कांग्रेस की फंडिंग आपके समूह, पैसा कहाँ से आता है आपका चुनाव लड़ने के लिए? आप दलितों को काट करेंगे क्या? आप जो 7 आप सीट दिखा रहे थे, इन 7 सीटों पे आजाद समाज पार्टी के लोग लड़के वोट परसेंटेज कम हुआ ना। चंद्रशेखर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप समझ लीजिए। नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी का एक बाइट देखा था मैंने, वीडियो वायरल हुआ था। उसमें कोई पत्रकार मायावती जी को मायावती कह देता है, तो वो कहते हैं कि रुको रुको, मायावती नहीं, मायावती जी को, हमारी वो नेता है, इतना सम्मान करते हैं, फिर वो कैसे तोड़ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप बटेंगे तो कटेंगे। कहा ना कि आप बटेंगे तो कटेंगे, और हम कह रहे हैं कि आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप एक रहिए और सेफ रहिए, अपने समाज का वोट मत काटिए। तो ये फैसला जो बहन जी ने अब किया है कि उपचुनाव वो कभी नहीं लड़ेंगे फिर से, तो क्या लग रहा है? फैसला है, बहन जी के फैसले का स्वागत है। उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक है, उनका फैसला सलाखों पे। तो जिस प्रकार से उन्होंने बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद जी को ही कहा है, आपको लग रहा है ना? अब भाई, आप मीडिया के बंधु हैं, आप अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाह रहे हैं। नहीं, हम अपनी बात आपके मुंह में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है ना वही तो पार्टी। अच्छा, कौन सी पार्टी निकली? भले वो नाम न ले, लेकिन तो ये तो जग जाहिर है। तमाम है, सिर्फ तमाम पार्टियां हैं, तमाम लोग हैं, तमाम नेता मंत्री हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी में आज जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, ब्रिजेश पाठक को ले लीजिए। ब्रिजेश पाठक किस पार्टी के नेता थे? बसपा के ही नेता थे ना। आज बसपा से हटेंगे तो ये तमाम जो लोग बसपा के साथ जुड़े थे, आज सब लोग कहीं ना कहीं मिलकर बसपा को ही नुकसान, क्योंकि ये लोग बसपा के कैडर के नेता थे। तो आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद रावण भी बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हम तो कहते हैं कि जो बसपा के खिलाफ लड़ रहा है, और बसपा के लोग ही बसपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों,
बसपा के लोग ही बसपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से निकल के तमाम पार्टियों में गए हैं और वो भी बसपा के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो बार बार चंद्रशेखर आजाद जी उनको बुआ कहते हैं, वो भतीजा मानते हैं, लेकिन ये बुआ भतीजा की बातें तो होती है, तो फिर एक क्यों नहीं हो जाते ये? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व की मैटर है, क्या करेंगे, एक होंगे नहीं होंगे, इसमें हम लोग कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जब हारेंगे तो कोसेंगे? नहीं, हम कहाँ बहन जी ने नाम लिया है? नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह तो उन्हीं को रहे। भाई तो ये कैसे आप करेंगे उन्हीं को करें? तमाम तो कहेंगे कि तमाम बसपा के लोग हैं, तो बसपा के लोग तमाम पार्टी में आज बड़े चेहरे हैं। ये भी कहीं है कि फंडिंग होती है तोड़ने के लिए बसपा को? तो बिल्कुल होती है भाई। बताइए, जो नेता बसपा से निकल के जाता है उसको ऐसा क्या मान सम्मान मिलता है, उसको तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया जाता है, चाहे वो कोई पार्टी में हो। तोड़ने के लिए बैठा जाता है, तोड़ रहे हैं लोग। लोगों का मैं तोड़ना, जनता सब देख रही है, जनता ही जनार्दन है। इसका फैसला 2027 में होगा। 2027 में होगा? एकदम होगा। वो तो हर चुनाव आता है तो आप लोग कहते हैं, बस अभी लोकसभा चुनाव भी था, उसमें कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने वाली है बहन जी। अब जो है कि उपचुनाव में कह रहे थे कि सीटें आएगी बसपा की, अब जो है 2027 में आप लोग कह रहे हैं। बताइए, हमारी एक डिबेट आपसे हुई थी, हमने उस समय कहा था आपको कि अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को प्रधानमंत्री का चेहरा लोग घोषित कर देते हैं तो कोई माइकल लाल नहीं है कि रोक देगा बहुजन समाज पार्टी को और इंडिया गठबंधन को चुनाव जीतने से। बात सच हुई ना। अब 38 दल आप लेके गठबंधन कर, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कितना मौका चाहिए आपको? तो वो लोग तो कहते हैं ना कि बसपा बी टीम है भाजपा की। भाई कैसे कहेंगे? आप बता दीजिए कि बसपा के कौन से लोग हैं जो भाजपा के साथ हैं? बसपा के परिवार वाले भाजपा के साथ हैं? किसके परिवार के लोग भाजपा के साथ हैं? कौन नहीं जानता? घर के लोग भाजपा के साथ किस पार्टी के हैं? तो ये कहते हैं ना कि प्रत्याशियों को उतार कर जो है वोट काटने का काम करती है। अच्छा, मतलब प्रत्याशी को ना उतारे बहन जी? उपचुनाव में तो ये देखा गया था ना। अब कह रही है कि उपचुनाव नहीं लड़ना। भाई बहन जी की उपचुनाव अगर लड़ रही हैं तो किसी बहन जी राष्ट्रीय पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी को पूरा हक है चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में। आप कैसे कह रहे हैं किसी को वोट काटने के लिए? इसका मतलब आप भी तो वोट काट रहे हैं। जो लड़ रहा है वोट काट रहा है, आप सही लड़ रहे हैं, बाकी जो लड़ेगा वोट काटेगा। आप MIM को निशाना बनाएंगे, अब मतलब अपने हार का ठिकरा आप दूसरों को फोड़ेंगे। कब तक? कहिए आप अंदर कमी आप चुनाव हारे हैं कि आप अपने हार की कमी दूसरे पे फोड़ेंगे। तो MIM भी बसपा को तोड़ने का काम करती है? भाई MIM को तोड़ेगी बसपा को? MIM एक अलग पार्टी है। उसके साथ भी तो मुस्लिम कम्युनिटी और दलित समाज जुड़ा हुआ है। भाई तो मुस्लिम कम्युनिटी अगर बताइए MIM से जुड़ रही है, MIM और भाजपा को इस समय सपा हो कांग्रेस हो ये टारगेट पे रखे हैं, क्योंकि अपनी गलतियां छुपाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी हो चाहे MIM हो, ये जब चुनाव हारेंगे ये इन्हीं दो पार्टियों पर ठिकरा फोड़ते हैं। खुद की कमी बताओ, मंथन करो, चिंतन करो, काहे हारे हो, खुद की कमी बताओ ना। क्या जरूरत है सब बताने की कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से हम चुनाव हार गए हैं, MIM के वजह से चुनाव हार गए हैं। जनता है, कब तक जनता को आप ये समझा रहे कि ये लोग जनता ना समझ है? अच्छा, एक बार फिर आप कह रहे हैं 2027 में जो है बहन जी की सरकार आने वाली है? एकदम आएगी। 2027 में हम लोग एक एक टिकट का ध्यान देंगे और सब समाज को लेके चलेंगे। गठबंधन किससे होने वाला? गठबंधन अब देखा जाएगा, उस समय उस समय है। भाजपा को रोकने के लिए बसपा कुछ भी कर लेगी। भाजपा को रोकने के लिए? बिल्कुल। कि सपा को रोकने के लिए? भाजपा को रोकने के लिए। सपा को कब रोकना है? अब सपा को कितना वॉकआउट चाहिए? अब अखिलेश यादव अपने दम पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब उनका? कहाँ है अपने दम पे 37 सीटें तक? 37 सीट वो बसपा की देन है और राहुल गांधी की देन है। राहुल गांधी से संविधान बचा रहे थे और बसपा की देन है, जहाँ सारे टिकट एक टिकट चुन चुन के दी थी बसपा, जो भाजपा के खिलाफ था। हम छिपा किसी से है? अच्छा, मतलब लोकसभा में बहन जी मदद कर रही थी सपा की? भाई बहन जी सब भाजपा को हरा रही थी। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से कहा कि मैं भाजपा को हरा रही हूँ, मैं भाजपा को हराने के लिए टिकट बांटी हूँ। चलिए, अब चाहे जो भी हो, लेकिन बहन जी ने एक अहम फैसला लिया है कि अब जो है वो अब उपचुनाव में नहीं उतरेंगी। अब वो प्रत्याशी उतारी थी उपचुनाव में, हालांकि चुनाव प्रचार में वो नहीं उतरी और नतीजा ये हुआ कि 7 सीटों पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई। अब कह रही हैं कि अब उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे और साथ ही
बिना नाम लिए ही जो है चंद्रशेखर आजाद जी पर हमलावर भी रही हैं। नाम हालांकि नहीं लिए हैं, लेकिन ये तो कह ही रही हैं कि वो जो है एक सीट भी कोई जीत जाता है तो फिर इसके बाद उनके साथ जो है तमाम संसाधन उपलब्ध करा दिए जाते हैं और वो वोट काटने का और वोट बांटने का काम करते हैं। तमाम सारी बातें हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।